हेलो बच्चों, ये आपके द्रवगुण की क्लास है और आज का टॉपिक है हमारा प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। ये जो टॉपिक बच्चों अपन ने जहाँ से मैटर लिया है वो बुक आती है एडवांस द्रव्य गुण, द मटेरिया मेडिका। तो उससे अपन ने ये टॉपिक थोड़ा बहुत वहाँ से मैटर लिया है। और एक बुक है डॉक्टर राजेंद्र कुमार पूर्विया। ठीक है, ये दो बुक्स हैं, इससे कुछ मैटर अपन ने कलेक्ट करके और आज के नोट्स तैयार किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन प्लांट एक्सट्रैक्ट्स का। प्लांट्स में हैव मैनी इनर्ट सब्सटेंसेस लाइक सेलुलोज, क्यूटिन, लिग्निन एक्सेट्रा। जैसे प्लांट है तो उसके जो मटेरियल अपने को मिलता है, जो द्रव्य अपने को मिलता है, दो भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। पहले कुछ इनर्ट सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि भाई सेलुलोज है, क्यूटिन है, लिग्निन है। ठीक है, तो ये अक्रिय पदार्थ है, मतलब अपने द्रव्य गुण के हिसाब से, या यूँ कह दो कि आयुर्वेद के हिसाब से, या यूँ कह दो कि मेडिसिन के हिसाब से ये अक्रिय पदार्थ है, मतलब इनकी कोई थेरेपेटिक वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है। और दूसरे वो द्रव्य होते हैं एज वेल एज थेरेपेटिकली इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक एल्कलाइड, ग्लाइकोसाइड, फैट एक्सेट्रा। तो ये कुछ द्रव्य हमें प्राप्त होते हैं जिनकी थेरेपेटिकली इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो पहले पुराने ज़माने में तो लोग एज ए होल ड्रग ही लेते लेते, मतलब रॉ मटेरियल के रूप में ही पूरा ड्रग यूज़ कर लेते थे। तो उसकी थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस कम हो जाती थी, मतलब वो इतना इफेक्टिव नहीं होता था। पर आजकल क्या होता है कि nowadays active principle of herbs are extracted out and purified for the therapeutic use instead of using crude herb for the regulated and selective activity of the herb। ठीक है, आजकल क्या कर रहे हैं कि जो पूरा रॉ मटेरियल है उसमें से क्या करते हैं कि अपन एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, मतलब उसका जो सार भाग होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर प्यूरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके थेरेपेटिक यूज़ के लिए, बजाय क्या करने के कि पूरा क्रूड ड्रग होल ड्रग लेने की बजाय हम उसका केवल एक उसके अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल आप कह सकते हो वो अपन निकाल लेते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग आउट यूजफुल मैटर फ्रॉम क्रूड ड्रग लिविंग असाइड इनर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो एक्सट्रैक्टिंग आउट का जो प्रोसेस है यूजफुल मैटर का, ठीक है, क्रूड ड्रग से, और वो बाकी अक्रियाशील या इनर्ट सब्सटेंस है उनको हटाना, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, और द एक्सट्रैक्टेड आउट यूजफुल पार्ट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, रॉ ड्रग थी, उससे अपन ने थोड़ा यूजफुल पार्ट निकाला, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और जो ये एक्सट्रैक्ट निकाला इसके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? एक्सट्रैक्टिव्स और एक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब जैसे कुछ टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट्स में अपन देख सकते हैं कि ड्राई एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, एक्वस एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ऑयली एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ओलियो रेजिन्स होते हैं, टिंचर्स हैं, थिन एक्सट्रैक्ट है। ये कुछ टाइप है या प्रकार हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ होते हैं पर अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखे हैं इनको। फिर देखते हैं कि एक्सट्रैक्ट अपन ने निकाल लिया, अब इसमें एक्सट्रैक्टिव्स क्या क्या मिल सकते हैं अपने को। जैसे फाइटोकेमिकल एनालिसिस ऑफ हर्ब प्लांट्स, मैनी एक्टिव सब्सटेंस और एक्सट्रैक्टिव्स कॉल्ड एक्टिव प्रिंसिपल हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट क्रूड ड्रग्स थ्रू एक्सट्रैक्शन। अब ये एक्सट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस था, इससे अपन ने एक्सट्रैक्शन से एक्सट्रैक्ट निकाला और एक्सट्रैक्ट से एक्टिव प्रिंसिपल देखे इसके अंदर। तो इसमें क्या 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 हो सकते हैं एक्सट्रैक्ट के अंदर? एक्टिव प्रिंसिपल एल्कोलाइड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोसाइड्स हो सकते हैं, पिगमेंट्स, टैनिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फाइटोस्टेरॉल, सैपोनिन्स, गम्स एंड म्यूसिलेज, वॉलेट ऑयल, ऑयल्स एक्सेट्रा, ये सब उसके अंदर एक्सट्रैक्ट के अंदर ये सब चीज़ें हो सकती है हम। ठीक है, तो उसको एक्सट्रैक्ट को यूज़ कर रहे हैं बजाय क्रूड ड्रग के। तो अब ये देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिव्स। अब एक्सट्रैक्ट अपने देख लिया, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट है, अब एक्सट्रैक्ट को अपन देख लिया कि इसके अंदर अब और डीपली जाएंगे तो एक्सट्रैक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, और उनको अपन एक्सट्रैक्टिव्स को और अलग कैसे कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट तक तो आ गए, ठीक है, कि ये हो गया। अब आगे और थोड़ा डीप जाएंगे तो क्लासिफिकेशन और एक्सट्रैक्टिव्स देखेंगे। भाई एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, उसके अंदर कौन से एक्टिव प्रिंसिपल है, क्या है एक्सट्रैक्टिव। तो एक्सट्रैक्टिव्स आर द एक्टिव सब्सटेंस फाउंड इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्रूट ड्रग। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन। अब ये सॉल्वेंट कौन सा यूज़ किया है, ठीक है, हमने उस एक्सट्रैक्ट को घोलने के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया है। द एक्सट्रैक्टिव्स आर द थ्री टाइप्स। ठीक है, इसके अंदर क्या किया अपन ने, जो एक्सट्रैक्ट लिया उसको पहले वाटर सोल्यूबल किया, ठीक है, वाटर में जो एक्सट्रैक्ट है वो घुल गए। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से एक्सट्रैक्ट ऐसे हैं जो वाटर सॉल्यूबल है, जैसे शुगर कोई है, ठीक है, या प्लांट एसिड्स हैं, या ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन और म्यूसिलेज एक्सेट्रा हैं। ये ऐसे प्लांट एक्सट्रैक्टिव्स हैं जो वाटर सॉल्यूबल्स हैं, यानी कि अपन ने जो एक्सट्रैक्ट उस पानी में घोला, ठीक है, तो जो अक्रिय पदार्थ थे, ठीक है, वो पानी में नहीं घुले, वो अलग हो गए। और जो एक्सट्रैक्टिव जिसमें वाटर सॉल्यूबल थे वो इसमें घुल के पानी के साथ आ गए। अब इसको इवेपोराइजेशन करके अपन वो एक्सट्रैक्टिव्स में ले सकते हैं। ऐसे अल्कोहल सॉल्यूबल हो सकते हैं कि जो अल्कोहल सॉल्यूबल एक्सट्रैक्टिव्स होंगे
वो उसमें घुल जाएंगे, इनर्ट सब्सटेंसेस से बाहर हो जाएंगे, उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। ईथर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव्स भी अपन इसी तरह का देखेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं हाउ द एक्सट्रैक्टिव्स आर डिटेक्टेड इन द ड्रग। ठीक है, अब ये दिया कि ये घोलने से अलग हो गए, तो अब ठीक है, उसमें से एक से ज़्यादा एक्सट्रैक्टिव हो सकते हैं उसके अंदर, जैसे वाटर सॉल्युबल था तो उसमें एक से ज़्यादा एक्सट्रैक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बार बार क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्वेंट में डालेंगे इसको। ठीक है, और जिस सॉल्वेंट में जिसकी विलेयता जितनी होगी उस हिसाब से इसको अलग से प्यूरीफाई करते जाएंगे। इसके लिए मैंने एक नीचे फ्लो चार्ट भी दिया है। ठीक है, तो भाई कौन कौन से में अपन सॉल्वेंट में इसको डालते रहते हैं, और इससे क्या होता है कि वो जो एक्सट्रैक्टिव्स है उसमें घुलते रहते हैं, और अलग अलग सॉल्वेंट के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं उसको। द एयर ड्राइड पाउडर ऑफ द क्रूड ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड इन चॉकलेट एपरेटस विद पेट्रोलियम ईथर। ठीक है, फर्स्ट वाला जो चॉकलेट एपरेटस है, अपन ने एयर ड्राइड पाउडर लिया। ठीक है, पेट्रोलियम ईथर में घोला सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू अपन अलग अलग सॉल्वेंट में घोलते हैं। पहले पेट्रोलियम ईथर में जो घुल गया अलग हो गया, ठीक है, बाकी जो रेजिड्यू है, जो बचा हुआ है पदार्थ, फिर उसको नेक्स्ट में घोलेंगे। ठीक है, जैसे बेंजीन में घोला, फिर सॉल्वेंट ईथर में घोला, फिर क्लोरोफॉर्म में घोला, फिर एसीटोन में घोला, फिर एथेनॉल में घोला, फिर मेथेनॉल में घोला। ठीक है, ऐसे सक्सेसफुली घोलते रहेंगे, और अलग अलग एक्सट्रैक्टिव्स है वो अपन अलग अलग करते रहेंगे। देन द ड्रग इज मसेटेड विद क्लोरोफॉर्म वाटर। ठीक है, आगे मैंने एक फ्लो चार्ट दिया एक्सट्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से। तो प्लांट मटेरियल एक्सट्रैक्शन विद पेट्रोलियम ईथर। ठीक है, फिल्टरेट पेपर से पेट्रोल ईथर को छाला। ठीक है, उसमें जो एक्सट्रैक्टिव्स हमको कर लिया, उसमें से अलग कर लिए। फिर जो रेजिड्यू मिला उसमें बेंजीन में घोला। ऐसे जो बेंजीन वाला था, जो उसमें घुलने वाले एक्सट्रैक्टिव्स थे वो अलग कर लिए। फिर जो रेजिड्यू बचा उसको टोल्यूइन में घोला। ऐसे जो फिर रेजिड्यू लिया फिर वो क्लोरोफॉर्म में घोला। ठीक है, जो घुल घुल गए वो अलग हो गए, रेजिड्यू लिया फिर एथेनॉल में घोला। फिर इसमें जो घुलने वाले थे घुल गए, बाकी जो बचे उसको एक्सट्रैक्शन विद मेथनॉल किया। ठीक है, इसमें जो घुल गए उसके बाद बचा वो जो वाटर, फिर इसमें फिल्टर वाटर कर लिया, फिर रेजिड्यू बच गया। उसको मतलब वो बिल्कुल एक्रियाशील है, फिर उसको अपन यूजलेस है वो अपने लिए। तो नाउ द एक्सट्रैक्ट इज टेस्टेड इज द फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एक्सट्रैक्टिव्स। ठीक है, अब अपने जो अपने पास आए उसके अंदर, तो अपन टेस्ट कर सकते हैं कि ये एक्सट्रैक्टिव इस सॉल्वेंट में घुला था। ठीक है, तो ये है कि नहीं इसके लिए। तो सबसे पहले एल्कलॉइड देखेंगे। एल्कलॉइड में क्या कर सकते हैं, तीन तरह के टेस्ट कर सकते हैं। मेयर टेस्ट होगा, अगर उसमें क्रीमिश प्रेसिपिटेट आ जाता है, इसका मतलब कि जो अपने पास जो अपन ने सॉल्वेंट में घोला है उसके अंदर क्या है, एल्कलाइड है। और ये डैगन ड्रॉप टेस्ट करेंगे, उसमें ऑरेंज कलर आ जाता है, इसका मतलब एल्कलाइड है। और हैगर टेस्ट क्या कहलाएगा, इसमें येलो कलर आ गया मतलब एल्कलाइड है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट की अगर प्रेजेंस अपने को देखनी हो तो उसमें मॉलिश टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट और फैलिंग टेस्ट, ये तीन टेस्ट करेंगे। मॉलिश टेस्ट करेंगे तो उसमें पर्पल कलर आएगा, बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे तो उसमें रेड आएगा, और फैलिंग टेस्ट करेंगे तो उसमें येलो कलर आएगा। ठीक है, ऐसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन के अंदर निनहाइड्रीन टेस्ट, मिलॉन टेस्ट और बायूरेट टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो निनहाइड्रीन में पर्पल कलर आएगा, मिलॉन्स में रेड आएगा, और बायूरेट में ब्लू टू वॉयलेट तक आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बहुत शॉर्ट में देखा है, और ज़रूरी चीज़ें इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। प्लांट एक्सट्रैक्ट अपना एक छोटा सा टॉपिक है, इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको बहुत ही शॉर्टली लिया है। नेक्स्ट टॉपिक अपन बाद में देखेंगे। तो बच्चों, इसमें अपन अगर इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसके अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही पूछा जा सकता है कि ठीक है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस किसे कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक्सट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, और व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, टू हो गया। तीसरा इसके अंदर ये कि व्हाट इज़ द एक्सट्रैक्टिव्स। ठीक है, सिंपली पूछ सकता है। ठीक है, और फिर ये इसके अंदर है टाइप ऑफ एक्सट्रैक्टिव्स। ठीक है, वाटर सॉल्युबल, अल्कोहल और ईथर सॉल्युबल। ठीक है, और दो, ठीक है, बस ये 3 या 4 क्वेश्चन इसमें इजीली बनते हैं। और बड़ा क्वेश्चन अगर आता है 5 नंबर या 10 नंबर का, तो उसमें आपको पूरी प्रोसेस लिखनी रहेगी इसकी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।